नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। शॉर्ट वीडियोस इतिहास की भयंकर भूलें, एरर्स या त्रुटि की इस सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो आपके सामने है। आज मैं जब इतिहास को हम आरंभ करते हैं राजस्थान के इतिहास को, तो वहाँ पर राजस्थान के नामकरण नामक विषय में या इकाई में एक गलती कई जगह पर पढ़ाते वक्त या जब आप पाठ्य सामग्री स्टडी मटेरियल को जब आप रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप एक गलती पाते हैं। कर्नल जेम्स टोड, इंग्लिस्टन, इंग्लैंड में 1782 ईस्वी में जन्मा हुआ व्यक्ति, उसके बारे में एक ऐतिहासिक गलती यहाँ पे या तथ्य के साथ छेड़खानी करके उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। और इस वीडियो के अंदर मैं उसी गलती की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ और साथ में आपको क्लियर करूँगा कि सही उत्तर उसका क्या होगा, उस त्रुटि का संशोधन क्या होना चाहिए। आइएगा, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, जो एक छोटा सा प्रयास आपके कॉम्पिटिशन्स की सफलता में मेरी तरफ से यूट्यूब चैनल किंशुक शर्मा की तरफ से दिया जा रहा है। आज का जो तथ्य है वो क्या है? कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर, पीए के पद पर किस वर्ष नियुक्त हुए? और इस तथ्य को लेकर जो गलती, जो त्रुटि आप लोगों के सामने बतलाई जाती है, परोसी जाती है, लिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है या रखी जाती है, वो है 1817 ईस्वी। कई जगह पे मैंने कई टीचर्स को, कई कोचिंग के नोट्स को, कई स्टूडेंट्स को जिरह करते हुए देखा कि नहीं सर, हमें 1817 ईस्वी पढ़ाया गया है। आइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? यदि इसका त्रुटि संशोधन किया जाए, इसको एरर को दूर किया जाए, तो सही आंसर होगा आपका 1818 ईस्वी। अब हमें ये देखना है कि 1818 ईस्वी को हम सही क्यों मानेंगे, उसकी वजह क्या है। इस गलती की, इस भूल की व्याख्या यदि की जाए तो व्याख्या क्या होनी चाहिए? पॉलिटिकल एजेंट अर्थात पीए की नियुक्ति राजपूताने की विभिन्न रियासतों में ब्रिटिश कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि की हैसियत के तौर पर की गई थी। जब एवं कब की गई थी? जब ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश ताज की अधीनता संपूर्ण राजपूताने के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। अर्थात राजपूत नरेशों द्वारा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता या उनका संरक्षण स्वीकार कर लिया गया सहायक संधियों के द्वारा। हम जानते हैं 1817 ईस्वी में 2 रियासतें करौली एवं कोटा थी, बाकी शेष रियासतें सिरोही को छोड़कर उन्होंने 1818 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मैडकॉफ की सहायता से सहायक संधियां स्वीकार करी थी। तो जो प्रश्न है, जो तथ्य है कि कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पीए के पद पर 1817 में नियुक्त हुए और ये गलती है, उसकी वजह साफ है। जो मैंने कहा कि सहायक संधियां जब किसी रियासत के नरेश के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के साथ स्वीकार कर ली गई, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली गई, उसके पश्चात ही ब्रिटिश ताज ने या ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने या कंपनी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर एजीजी के नीचे, एजेंट टू गवर्नर जनरल नामक एक सर्वोच्च अधिकारी के नीचे विभिन्न रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति की थी। यानी कि जिस रियासत ने जिस वर्ष अधीनता स्वीकार करी, उसके पश्चात ही कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर उस रियासत में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हुई थी। इन पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति का जो उद्देश्य था वो था राजपूताने के ऊपर ब्रिटिश जो सुप्रीमेसी थी, संप्रभुता थी, उसको सुदृढ़ करना एवं राजपूताने के संसाधनों को कंपनी की अधीनता में लाना, कंपनी के लिए उनका दोहन करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इस संदर्भ में यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी के द्वारा, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी के द्वारा 13 जनवरी 1818 ईस्वी को, इस बात को समझिएगा, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि की गई थी। अतः ऐसी स्थिति में 1817 में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अर्थात जो आप लोग पढ़ते हैं या जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि 1817 में कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पीए के पद पर नियुक्त हुए थे, वो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ पूरे तौर पर सीधे सीधे छेड़खानी करने के बराबर है। एवं यदि आप 1817 को मानकर अपनी तैयारी करते हैं और यदि ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपने आंसर को 1817 किया 1818 के स्थान पर, तो यकीन मानिएगा आप अपना भविष्य खुद दांव पर लगाकर आओगे।
तो इसका सही उत्तर है कि 1818 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के काल में कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा यह जानकारी आपको कैसी लगी और यह शॉर्ट वीडियोज की जो सीरीज़ है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। वंदे मातरम।